राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसे स्वयं तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, साथ ही वो अपने 7 पीढ़ियों के पितरों का भी उद्धार कर देता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पे भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। तो देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम जी की सेवा है तो आप उनकी पूजा करें, नहीं तो आप भगवान के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप चौकी लगा लें या फिर आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है। चौकी पे मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। इसके बाद तिलों का आसन देकर मैंने भगवान विष्णु जी को और गणेश जी को विराजमान कर लिया है। पूजा में मैंने दीपक जला लिया है। अगर आपके पास एकादशी महात्म की बुक हो तो आप उसे भी चौकी पे ज़रूर से रखें। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर भाव में सभी को स्नान करा लेंगे और हम पूरे चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। तो देखिए, बहुत ही फलकारी एकादशी है। आप इस एकादशी का व्रत जरूर से करें और उसका फल आप अपने पितरों के नाम से अर्पित करें। अब हम गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को वस्त्रोपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूलों की माला हो तो आप भगवान को फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम तिलक करेंगे, तो हम गणेश जी को चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे और हम विष्णु भगवान को तिलक करेंगे। फोटो में जितने भी भगवान विराजमान हैं सभी भगवान को हम तिलक कर देंगे। साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। अगर आपको मिल जाए तो आप पीले रंग के फूल अर्पित करें, नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उससे भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब हम तिल अर्पित करेंगे। तो आप एकादशी के दिन ना ही चावल खाएं और ना ही पूजा में चावल का इस्तेमाल करें। अब देखिए, हम भगवान जी को मंजरी सहित तुलसी अर्पित करेंगे। आप जब भी भगवान विष्णु जी का पूजन करें उन्हें तुलसी जरूर से अर्पित करें, क्योंकि भगवान को तुलसी अति प्रिय है। अब हम भोग लगा देंगे। तो हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। और विष्णु भगवान जी को हम तुलसी पत्र डालकर तिल का और गुड़ का भोग लगाएंगे, क्योंकि इंदिरा एकादशी के दिन भगवान जी को तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। साथ ही हम ऋतुफल का भोग लगा देंगे। इसके बाद हम जल अर्पित कर देंगे। अब पूजा में हम दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। इसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे और हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम हाथ में फूल ले लेंगे और हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुन लेंगे। अगर आपके पास बुक हो तो आप कथा पढ़ भी सकते हैं। कथा सुनने के बाद हमने जो फूल लिया है हाथ में वो हम जल के लोटे में डाल देंगे और थोड़े से फूल हम भगवान के पास अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम सरल विधि से इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। पूजा के बाद अब हम आरती करेंगे। तो हम दीप धूप से भगवान की आरती करेंगे। तो प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। इस तरह से हम भगवान की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती के बाद हम हाथ में थोड़े से जल लेकर पूरे चौकी पर से वार लेंगे और इस तरह से हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, बहुत ही फलकारी एकादशी है। आप इस एकादशी का व्रत जरूर से करें और उसका फल आप अपने पितरों के नाम से अर्पित करें। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर से करें। अगर आपको इंदिरा एकादशी व्रत की यह सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।